माहौल तो यह है कि बिल्कुल आदमी बेकार हो चुका है, अपने घरों में बैठा हुआ है, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ कारोबार का मतलब विकास का कोई नाम ही नहीं है। रोजगार दे दे, गल्ला मत दे, गल्ला खुद खरीद लेगी, रोजगार होगा। राशन नहीं चाहिए। राशन नहीं चाहिए, रोजगार दे। वो 2-2 महीने 4-4 महीने की फीस बाकी बच्चों की कैसे खिला रहे, एक टाइम कैसे तरीके से खिला रहे। बीजेपी जो है वो अपना कहना करती है, जो कहती है वो करती है, मुसलमानों का कहना करती कहाँ है। ये नहीं कह रहा हूँ। अब दिक्कत आ गई है, अब उनको इसलिए दिक्कत आ गई है कि वो अपना राम मंदिर देखना चाहते हैं। मियाँ जी का मूड कार्यक्रम देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम कानपुर में मौजूद हैं। क्योंकि राजनीतिक माहौल क्या है इसके बारे में हम लोगों से जानेंगे, और खासतौर पे मुस्लिम भाइयों से जानेंगे कि कानपुर के लोग क्या चाहते हैं, मुस्लिम क्या चाहते हैं। कानपुर का विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में? अरे इतना विकास हुआ है कि हम आपको कुछ बता ही नहीं सकते। आदमी बेकार हो गया, इतना अच्छा विकास हो गया, रोजी रोजगार चला गया, रोजगार चला गया, बिल्कुल चला गया, खत्म हो गया। पहले हम लोग पहले आ गए। पहले रोजगार था, पहले रोजगार था, फर्स्ट क्लास रोजगार था। फिर बीजेपी यहाँ से कैसे जीतने लगी? अब ये तो ईवीएम का खेल है, जो जीत रही है। ईवीएम से जीत रही है। ईवीएम से जीत रही है 99%। 99%। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि कानपुर का इस बार क्या कुछ माहौल है? माहौल तो यह है कि बिल्कुल आदमी बेकार हो चुका है, अपने घरों में बैठा हुआ है, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ कारोबार का मतलब विकास का कोई नाम ही नहीं ना, कोई विकास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और ये सरकार ऐसी है जो मतलब विकास के नाम पे मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया। बीजेपी ने काम कुछ भी नहीं किया है, बस अपना काम देखा है कि हमारे पास माल आता रहे और हमारी तिजोरी भरती रहे। क्योंकि इतने धंधे खराब हो गए हैं कि हर आदमी बैठा हुआ है, जो 5,000 6,000 कमाता था वो 2,000 नहीं कमा पा रहा है। तो ऐसी सरकार को बुलाने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी सरकार को बुलाने से। हमें तो वो सरकार चाहिए है जो गरीबों को देखे। उन्होंने थोड़ा गल्ला बांट दिया है, औरतें चली जाती हैं तो वो समझते हैं क्या रोजगार है ही नहीं, हमारा चला गया। रोजगार मिल जाए, हमें गल्ला ना दो। रोजगार दे दे, रोजगार दे दे, गल्ला मत दे, गल्ला खुद खरीद लेगी, रोजगार होगा। राशन नहीं चाहिए। राशन नहीं चाहिए, रोजगार दे। लेकिन राशन तो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कई लोगों से मैंने बात की तो उनका कहना है कि मोदी जी राशन दे रहे हैं। अरे मोदी तो बहुत कुछ दे रहे हैं, कमाऊ वालों के लिए है राशन। 15 लाख भी दे रहे हैं। आप रोजगार अगर दे दोगे तो हम खरीद के भी खा सकते हैं, बच्चे भी पाल सकते हैं। वो 2-2 महीने 4-4 महीने की फीस बाकी बच्चों की कैसे खिला रहे, एक टाइम कैसे तरीके से खिला रहे, ये आदमी के दिल से पूछिए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं आप? 5 बच्चे हैं। ये आदमी के दिल से पूछो कमा रहा है। अब की अगर ये आ गए तो हाथ में कटोरा आ जाएगा, हम लोग भीख मांगेंगे। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा है और कुछ नहीं करा है। राशन लेते हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं लेते, भीख में नहीं लेंगे, मेहनत करके खा सरकार की कोई किसी योजना का लाभ नहीं, कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं ये लोग। 500 रुपए उसमें आएंगे, 5,000 उसमें आएंगे, 5 लाख उसमें आएंगे। कहीं किसी के पास आए हो तो बताए कोई आदमी। 30% तो मंत्री खा जाते हैं, इनकी योजनाएं। हम लोगों को मिलता क्या? कटोरा, कटोरा लिए रोड पे टहल ले। कौन सी योजनाएं मंत्री खा जाते हैं? जो भी योजनाएं आती हैं तो मंत्री खा जाते हैं, बचता क्या है आप बताइए। सरकार तो कह रही है कि हम डायरेक्ट अब खाते में पैसा भेज सरकार दे तो रहे हैं। बहुत कुछ कह रही है, क्या भेज रही है? किसके खाते में आया बताइए, किसके खाते में आया? किसी के खाते में नहीं आया। किसान सम्मान निधि तो खाते में आ रहा है। अरे किसान तो और भी रो रहा है, अभी तलक के रो रहा किसान, सड़कें खोद रहा है। यहाँ की बीजेपी कीले बिछवा रही है, ये कर रही है बीजेपी। और अब की अगर आ गई तो अगर अब की आ गई बीजेपी तो समझ लीजिए हम लोग भीख मांगेंगे, भीख। यहाँ की जनता आवाम 5 साल में ऐसी स्थिति हो गई। इससे बुरी हो जाएगी, अब की जो आई इससे बुरी हो जाएगी। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों को जानबूझकर भड़काया जाता है और ये कोशिश की जाती है, भ्रम फैलाया जाता है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट हो जाए, लेकिन बीजेपी मुस्लिम भाइयों के अगेंस्ट नहीं है। बीजेपी जो है वो अपना कहना करती है, जो कहती है वो करती है। मुसलमानों का कहना करती कहाँ है? मुसलमानों की सड़क पे नमाज नहीं होने देती है, जो अभी तक कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ था सड़क पे नमाज। सड़क पे नमाज जायज मानते हैं आप? हाँ, सड़क पे नमाज जब भीड़ होती है तो मस्जिदें भर जाती हैं तो नीचे सड़क पे लगा दी जाती है, जो जायज तो है ही है, वो नाजायज थोड़ी है। ईदगाह में नहीं पढ़ने देते हैं, ईदगाह भर जाती है तो सड़क पे आदमी आ जाता है नमाज पढ़ने के लिए, तो डबल नमाज जो होती हुई वहाँ पे अब की। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि अगर नमाज सड़क पे होगी और मान लीजिए एम्बुलेंस निकल रहा होगा तो कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी उस तरीके से। 40 इतनी उम्र हो गई हमारी,
आज तक किसी ने नहीं रोका। मोदी जी का रोड शो हुआ उस समय एम्बुलेंस कहाँ थी? इससे पहले गुमटी नंबर 5 में खचाखच भीड़ रही। ऐसे में अगर एम्बुलेंस आती तो मोदी जी का रोड शो चल रहा था उस समय एम्बुलेंस में अगर मरीज सीरियस होता, आईसीयू वेंटिलेटर का मरीज होता तो वो कहाँ जाता? दो बातें होती है, एक होता है परमिशन लेकर रोड शो करना, तो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। दूसरा होता है जब से देश आज़ाद हुआ तब से हम, आज मेरी 44 प्लस उम्र है, मैंने देखा बचपने से आज तक नमाज सड़कों पे होती चली आ रही। सिर्फ उत्तराखंड में इनके एक बड़े नेता जिनका नाम है अमित शाह, वो उनका गुजर हुआ, उनकी गाड़ी रुकी, उस दिन से रोड पे नमाज बंद हो गई। ये डबल इंजन की सरकार बिल्कुल बेकार है। नारी सम्मान की नरेंद्र मोदी जी डंका पीट रहे हैं पूरे देश में, अपनी रैलियों में नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। ये कैसा नारी का सम्मान है? जिस देश में मिट्टी की मूर्त बना के दुर्गा की पूजा होती है, उसी देश में जो है औरत जात को नंगा करके घुमाया जाता है। मणिपुर में ये हुआ कि नहीं हुआ? आप बताएं। आप ही के समाज के भाइयों से मेरी बातचीत हुई थी पिछले कुछ दिनों पहले। उन्होंने कहा कि सड़क पे नमाज जो है वो नहीं होनी चाहिए, जायज़ नहीं है, लोगों को परेशानी होती है। नमाज अपने स्थल पर ही हो, पूजा जो धार्मिक स्थल है, जो मजहबी स्थल है, वहाँ पर हो। अभी तक तो 1947 में देश आज़ाद हुआ, अभी तक अंग्रेजों के ज़माने से अभी तक इस ईदगाह में नमाज होती थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आ गई है, अब दिक्कत आ गई है। अब उनको इसलिए दिक्कत आ गई है कि वो अपना राम मंदिर देखना चाहते हैं, इसलिए दिक्कत आ गई। अभी तक राम मंदिर में ताला लगा था, कांग्रेस ने बिल्कुल ताला लगा रखा था, लेकिन उसको मरने के बाद राजू को मार दिया, बम से उड़वा दिया। उसके बाद अब उनको मालूम हो रहा है कि हाँ राम मंदिर बनवा लिया हमने। प्रतिष्ठा की जहाँ तक कांग्रेस ने ताला लगवा दिया था राम मंदिर को। कांग्रेस ने, हाँ, इंदिरा गांधी ने ताला लगवा दिया था। प्राण प्रतिष्ठा से मुसलमान इंदिरा को गांधी कोई ने दिक्कत ताला नहीं। लगवा दिया था कि यहाँ पे ना हिंदू पूजा करेगा ना मुसलमान नमाज पढ़ेगा, तो फिर क्यों खोला गया इसको? अरे कोर्ट के फैसले से खुला है। का कोर्ट फैसला जो खुद कराया उन्होंने, कोर्ट का फैसला दबाव में किया कराया उन्होंने। कोर्ट भी दबाव में आ गया, कोर्ट में दबाव में आ गया, हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी दबा लिया उन्होंने। सरकार ने। एडीएम से ना कराए इलेक्शन तो कटोरा हाथ में हो उनके। ईवीएम से हाँ, एडीएम से इलेक्शन ना कराए तो कटोरा हाथ में हो उनसे। ऐसा है वो खड़ा ले मोहर लगा करके। एक मिनट देखिए ऐसा है, जो भारत की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, इन्होंने 10 साल के अंदर इस भारत को लंगड़ा, लूला, अपाहिज, बेरोजगार, अधमरा बना दिया है। ये देखिए सामने आप देख रहे हैं जानवर, भैया कैमरे घुमाओ जरा, बकरी की तरफ चारा देखिए, बकरी दिखिए आपको उधर, उसको आप क्या खिलाते हो रोज फ्री में? क्या खिलाते हो? चारा खिलाते हो ना आप? चारा। हम लोग क्या देते हो हर महीने फ्री में? चारा। तो आपको इंसान और जानवर में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। आप चारा खिला रहे हो, आप हलाल कर रहे हो, आप चारा खिला रहे हो, आप हलाल कर रहे हो। एक तरफ आप चारा दे रहे हो, गेहूं दे रहे हो, चना दे रहे हो, आप दूसरी तरफ रोजगार खत्म कर दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप हिंदुस्तान की आने वाली नस्लों को आप कमजोर कर रहे हो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, या आप ये कह रहे हैं कि राशन मिलना ही नहीं चाहिए? मेरा मतलब ये रोजगार राशन मुद्दा नहीं है हमारा। क्या आज से पहले क्या राशन मिलना गलत है, सही है? देखिए, जो बेरोजगार हैं, अगर आप देश को बेरोजगार रखना चाहते हो तो आप राशन दो। अगर आप देश को रोजगार देना चाहते हो तो राशन हिंदुस्तान का आदमी वो खुद गरीबों में बांटेगा, उसके अंदर कुछ क्षमता हो जाएगी कमाने की, खाने की। एक बात मुझे ये बताइए, आप बात बताइए, जहाँ पे किसी घर में कोई युवा कमाने वाला नहीं है, बुजुर्ग हैं, अगर उनको राशन सरकार की ओर से मिल रहा है तो ये जायज है कि नाजायज? कितना दे रहा है राशन, कितना दे रहा है ये बताइए? 5 किलो में पूरा महीना खा ले। एक मिनट ये बताइए, जिनके घर में आप कह रहे हो कि बुजुर्ग हैं, कमाने वाला नहीं, तो आप उनको राशन दो ना, हमको क्यों बांट रहे हो आप? अब हमको क्यों, युवाओं को क्यों लाचार कर रहे हो आप जो बेरोजगार है उनको राशन दो, उनकी आप लिस्ट बनवाओ, आप उनको लिस्ट बनवाओ ना। आप एक लाइन सबको राशन दे रहे हो, आप क्यों दे रहे हो? बेरोजगार कर रहे हो, जो आने वाली नस्लों को आप बेरोजगार बना दोगे। आप एक तरफ पेट भर रहे हो, दूसरी तरफ से आप पीछे खंजर बोल रहे हो कि इसके हाथ पर काट दो, इसको 5 किलो गेहूं, 10 किलो चावल जिंदा रखो। आप लोगों में से कोई राशन नहीं लेता? सब लेते हैं राशन, मैं खुद लेता हूँ राशन। मैं नहीं लेता राशन। नहीं सुनिए, मैं राशन बिल्कुल नहीं लेता। तो राशन लेते हैं? हाँ, वो लेते होंगे, मैं नहीं लेता। सुनिए, राशन मैं भी लेता हूँ। ये राशन कहाँ से आता है? ये क्या ये पाकिस्तान से जाता है क्या? ये राशन क्या पाकिस्तान से आता है क्या? ये राशन कहाँ से आती है? राशन हमारे पैसों का, हमारे किसान की मेहनत का है। जो हम टैक्स देते हैं, जो हम पैसा देते हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट पैसा जाता है, जो इनको टैक्स कटता है, ये उससे निकाल के राशन है। इस गेहूं पे अगर योजना गलत थी तो इसका तो बहिष्कार करना चाहिए था। इसका नहीं, मोदी के मुद्दे गलत हैं, बहिष्कार क्यों करेंगे? किस चीज का बहिष्कार करेंगे? अनाज का बहिष्कार करेंगे? किसका बहिष्कार करें? मुद्दा क्या है आप ये बताइए, मुद्दे से आप क्यों भटका रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि
राशन हमें नहीं चाहिए, रोजगार नहीं, चाहिए। राशन नहीं चाहिए, इस तरह का राशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप राशन लेते हैं। नहीं, क्यों लेंगे? इस अनाज के ऊपर एक एक हिंदुस्तानी का अब उसका अधिकार है, हक है, अधिकार है। सरकार तो जो भी योजना चलाती है उसमें हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति टैक्स भरता है। लेकिन आप योजना पे सवाल उठा रहे हैं कि मुफ्त राशन हमें नहीं चाहिए और दूसरी तरफ आप राशन भी ले रहे हैं। हाँ नहीं तो भाई, मुफ्त राशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे रोजगार भी तो दो आप। जो जिसको जरूरत है उसको राशन दो। मैं तो फिर कह रहा हूँ जो गरीब है, आपने कहा कि जो गरीब है, जो लाचार हैं, जिनके घर में कमाने वाला नहीं है, आप उनकी लिस्ट बना के आप उनको राशन दो ना।